राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि मैंने आपको उपाय क्या बताए हैं, कहाँ ज़रूरत है वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आपने समझ लेना है। उसके बाद आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ, गुरु मंत्र को भी अंडरस्टैंड करना है, यानी कि हफ्ते के लिए आपको गुरु क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको पकड़ के अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि हफ्ते भर में मुझे आखिर करना क्या। हर दिन का आपको मैं बता रही हूँ, मंडे से लेके संडे तक का आपको हर दिन के बारे में बता रही हूँ, तो ईज़ी हो जाता है आपके लिए सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। वो चीज़ आपको पहले से ही पता है तो उसके लिए आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपके प्रश्नों का भी उत्तर देती हूँ, बस आपने करना कि आपने कमेंट करते रहना तो आप अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको 2-4 महीने हो गए हैं, कमेंट्स आप तब भी करते जा रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन पूछना है आपने, तो अपना सेकंड क्वेश्चन भी जो है आप भेज सकते हैं। लेकिन कमेंट्स करने बंद करेंगे तो मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं लूँगी। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति बनती है? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका पैसा कहीं अटक गया, फँस गया, लेकिन आपका निकल के आ नहीं रहा। देखो पूर्वजों के निमित्त या जो आत्माएँ आपको छोड़कर चली गई हैं, उनके निमित्त कुछ ना कुछ आपको देना ज़रूरी है। अगर आप उनके नाम पे दान करोगे या कुछ करोगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका धन जो है वो कहीं न कहीं फँसा हुआ है, कहीं न कहीं अटका हुआ है, तो ही आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर आएँगे अगर आप कुछ दान पुण्य करोगे। नहीं तो वो पैसा आपका बिल्कुल निकल के आता हुआ दिखाई नहीं देता, मेरे हिसाब से तो वो फँसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान साधना आपने ज़रूर करनी है और उसके बाद आप ईश्वर से कनेक्ट करने की भी थोड़ी देर कोशिश ज़रूर करो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पैसे के मामले में ही लगे रहो। यहाँ पे पितरों के निमित्त आपको बताया, उनके निमित्त भी आपने कुछ ना कुछ जो है ज़रूर देना है। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि चारों तरफ से धन आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको सभी तरफ से लाभ हो रहा है। आप साथ-साथ सलाहकारों से सलाह भी ले रहे हो, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं उस जगह पर कि हाँ, अब और क्या इन्वेस्ट करना है और कहाँ से कहाँ पैसा निकालना है। तो यहाँ धन का कोई अभाव दिखता नहीं है, चारों तरफ से धन जो है आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कुछ गुरु का ज्ञान, गुरु की गाइडेंस, यहाँ आपकी कमर के अंदर कुछ दर्द दिखाई देती है, कुछ मुझे लगता है आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप थेरेपी ले सकते हैं। अपनी कमर का ध्यान रखें। ठीक है, और गणेश जी की आराधना ज़रूर करें, यानी कि सिंदूर वाले जो गणेश जी होते हैं उनकी आराधना करना आपके लिए जो है लाभप्रद है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी ऐसी है कि यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई सपोर्ट करता हो, लेकिन आपको कुछ ट्रस्ट नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए सही ना हो या शायद ये मेरे लिए फ्रूटफुल ना हो। तो यहाँ पर क्या है, आप अपना ट्रस्ट बना के रखो, जो भी आपकी हेल्प कर रहा है वो आपकी हेल्प कर ही रहा है। ऐसा नहीं है, वो अपने आप जिस भी स्थिति में हो आपकी मदद तो कर रहा है ना, वो उतना सक्षम है जो आपकी मदद कर सके। यानी कि आपकी डिमांड ही उतनी नहीं है जो उसके पास ना हो, वो आपको उतना दे सकता है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जाओ और उससे जो है अपनी डिमांड करो और उसके बाद चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि कहीं ना कहीं संघर्ष जो है चीज़ों को पूर्ण ज़रूर करेगा। तो आपने करना कि बातचीत से बात बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा तभी आपके लिए जो है चीज़ें वो अंडरस्टैंड करने के लायक आप लोग बन पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, आगे बढ़ना है और अपना चीज़ों को उस तरीके के साथ अंडरस्टैंड करना है कि चीज़ें जो हैं बने ना कि बिगड़ें। यानी कि रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, जो भी आपके सामने इंसान खड़ा है जो मदद करने के लिए, जिससे आप सोच रहे हो कुछ हेल्प करेगा, तो बातचीत करके रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, तभी आपके लिए, यानी कि बातचीत से ही कुछ ना कुछ बात बनेगी। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सबकी मदद लेके करो, खुद ही चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है खुद मेहनत करोगे कुछ ना कुछ पाओगे, यानी कि अपनी मेहनत से धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, यानी कि जो आपने जनरेट किया है, आपने मेहनत की है, अपने मेहनत वाले स्थल से आप कुछ ना कुछ धन अर्जित करते हुए, प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपके लिए
लाभ आपको, आप पर महालक्ष्मी जो है प्रसन्न है। आपने करना क्या है, महालक्ष्मी को आप चांदी का एक सिक्का अर्पण कर सकते हो, किसी भी स्त्री को दे सकते हो अगर जिन जो आपको पसंद हो, ठीक है। आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे लिए बहुत फेवरेबल है, तो उसको आप एक सिक्का चांदी का दे सकते हो। और इसके साथ दे देना इलायची, यानी कि हरी वाली, ठीक है, वो देना। और आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आएंगे। अब बात करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर से लग रहा है कि भाई मैं बहुत कुछ करने के कैपेबल था या हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। यानी कि माइंड में लगातार एक ये चीज़ घूमती जा रही है कि मुझे एक बार ही मौका देते तो मैं इससे ज़्यादा बेहतर अच्छे से कुछ करके दिखाता, लेकिन मुझे इन लोगों ने इतनी चीज़ों में बांध दिया, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कि मैं अपना कैलिबर शो नहीं कर पा रहा और मेरे दिमाग के अंदर जो है स्ट्रेस भरता जा रहा है। देखो यहाँ पर आपको सर में कुछ दिक्कत तो आ रही है, 101% मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है और ध्यान साधना करनी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हर आदमी आपका कैलिबर तो पहचान नहीं सकता, ठीक है। अब मुझ में भी 10 बातें हो सकती हैं, हो सकता है आपको मुझ में एक ही कोई बात अच्छी लगती हो, या बिल्कुल भी वो अच्छी ना लगती हो, या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये ऐसा ऐसा करें और मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरह से आपके लिए भी स्थिति कुछ इस तरह की बन पाती है, यानी कि जो आप चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स आपके लिए जो है बता दिए गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने दिमाग को उलझाओ मत। एक दिन आपको कोई नहीं समझ रहा, आपको साइड लाइन कर रहा है, तो फिर कभी समझ जाएगा। कोई दिक्कत इस तरह की होती नहीं है। अभी अपने आप को, दिमाग को बिल्कुल शांत रखो, ध्यान लगाने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप नई शुरुआत करना चाहते हो। आप चाह रहे हो कि आप एक चीज़ में, एक वेंचर में तो आपको विन विन सिचुएशन है, जीत मिल रही है सैटरडे को, लेकिन फिर से आप किसी और चीज़ को भी रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई एक वेंचर में मुझे तो जीत मिल गई, तो क्यों ना मैं दूसरे के ऊपर भी उतने ही अच्छे तरीके के साथ काम करूं या उसको उस तरह से लेने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर आप जब दोबारा मेहनत करोगे, दोबारा उतनी शिद्दत से मेहनत करोगे, तो मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस काम के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। जो काम आपका ठीक नहीं हुआ उसको दोबारा करना चाह रहे हो, तो एक लो प्रोफाइल से ही आपने स्टार्ट करना है, तो मुझे लगता है रिजल्ट अच्छा आएगा। आप मेहनत शुरू करो, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई कर सकते हो, या आपकी अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है, ठीक है। और वो आपको इस तरह से, मतलब वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और यहाँ पर होगा कि किसी थर्ड पर्सन की बात से जो है आपको इरिटेशन होगी, या आपको मतलब उसकी वजह से आपको जो है चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। लेकिन यहाँ पर आपने देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है कि आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने रिलेशनशिप को क्यों ख़राब कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी लोग ऐसी बातें करते हैं, उनकी कोई बातें सुनने को हो सकता है उस बात के पीछे कोई और ही बात हो। आपने अगर अपने लिए अपने पे डोर बंद कर दिया, जी हम नहीं तुम्हारी बात सुनना चाहते, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, तो फिर दूसरा बंद थर्ड पर्सन से तो वो बात आएगी ही आएगी आपकी तरफ। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको कोई उठाकर बाहर खड़ा कर देगा और अपनी टीम के अंदर एंटर करने नहीं देगा, यानी कि आपको कहेगा स्टे अवे, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ना झेलनी पड़े, उसके लिए ध्यान रखना कि अपने पार्टनरशिप के अंदर कहीं झगड़ा ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब यहाँ पर आपके लिए देखो गुरु की तरफ जाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये समय, हर समय किसी ना किसी से कुछ लेते ही रहे हैं, जीवन भर हम सबसे लेते ही रहते हैं। कभी हम अपने भाई बहनों से, कभी अपने माता पिता से, कभी गुरुओं से, कभी टीचर से। तो अब क्या चीज़ है, अब जो हमने सीखा या हमने जो कलेक्ट किया उसको बांटने का समय है, यानी कि अब ये समय देने का है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देना ज़रूर पड़ेगा। तो अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए